Good morning class. Today I will explain chapter 16 नीति के दोहे। नीति क्या होता है? नीति होता है व्यवहार करने का ढंग या किस तरह से हमको किसी के साथ बर्ताव करना चाहिए उसका तरीका। ठीक है। दोहा क्या होता है? दोहा मतलब नीति के दोहे ऐसा दोहा जो हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सीख दे। ठीक है, उसी कहते हैं नीति के दोहे। अब दोहे का क्या अर्थ होता है? दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। यह 2 पंक्तियों का होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण माने जाते हैं। अब देखिए पहला दोहा देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। अब देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। वाणी मतलब भाषा, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो मन का, देखिए मन का आपा मतलब होता है मन के अहंकार को खोए, मतलब मन के अहंकार को त्याग कर। तो कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ठीक है, और ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, साथ में आपा ही मतलब इसके साथ ही खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। ठीक है। अब देखिए बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। देखिए बोली एक अमोल है। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि वाणी क्या है? एक अनमोल रत्न है। इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तौल कर ही मुख के बाहर आने देना चाहिए। यानी हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हमें सुनने में भी अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि हम अपने लिए अच्छा सुनना चाहें और दूसरे के लिए खराब बोलें। तो इसलिए जब भी आप किसी को कुछ बोलें तो पहले हृदय रूपी तराजू में उसको तौल कर ही मुख के बाहर आने देना चाहिए। ठीक है। आप ये देखिए बेटा तीसरा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रही मन पर काच हित, संपत्ति संचहि सुजान। अब देखिए यहाँ रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़, तरुवर मतलब पेड़, अपना फल नहीं खाता है, सरोवर मतलब तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो दुपरहित मतलब दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय मतलब इकट्ठा करते हैं। दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। ठीक है। यानी अब इसको अगर आपको अर्थ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता है और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, यानी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। देखिए नेक्स्ट, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मधुर वचन यानी जो मीठा वचन होता है वो औषधि यानी दवा के समान होता है, दवा के
समान होता है, और कटु वचन, जो कठोर वचन होते हैं वो किसके समान होते हैं? वो तीर के समान होते हैं। यानी जो मधुर वचन होता है वो औषधि के समान होता है, दवा के समान होता है, जो रोगों का निवारण करता है। लेकिन जो कटुर वचन होता है, जो कठोर वचन होते हैं, वो तीर के भांति हमारे हृदय को क्या करते हैं? आघात पहुंचाते हैं। श्रवण द्वार यानी कान के माध्यम से जब वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? संपूर्ण शरीर को क्या पहुंचाते हैं? कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे वचन प्रयोग करना चाहिए? मधुर वचन, ना कि कटु वचन। अब देखिए पांचवा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि यहाँ पर कविवर वृंद जी कहते हैं। कौन कहता है? कविवर वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं की जगत की शिला पर पानी खींचने वाली रस्सी के बार बार आने जाने से निशान अंकित हो जाता है। क्या अंकित हो जाता है? निशान अंकित हो जाता है। उसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह भी बुद्धिमान बन जाता है। समझ में आई? अब देखिए हम लोग छठा पढ़ेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। देखिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, कबीरदास जी कहते हैं खजूर का पेड़ बेशक ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है ना, ना तो वो किसी को छाया देता है, और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगा होता है। उसका फल जो होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक ऊंचाई पर लगा होता है। इसलिए इस प्रकार अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो ऐसे बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत बड़े हैं, आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी किस तरह हैं? आप भी उस खजूर के पेड़ की तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए सातवां, रहीमन देख बड़न को, लघु न कीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। यानी रहीमदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी बड़ी वस्तुओं को देखकर लघु मतलब छोटी वस्तुओं का अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सबका अपना अपना महत्व होता है। जैसे छोटी सी सुई का काम बड़ी सी तलवार नहीं कर सकती है। समझ में आया? तो सबका अपना अपना महत्व होता है। सुई का काम क्या तलवार कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है। तो सुई का भी अपना महत्व है। ठीक है, अब देखिए आठवां, देखिए, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग, कहत सुदामा बासुरो, कृष्ण मिताई जोग, कृष्ण मिताई जोग। अब यहाँ देखिए कहा गया कि जो व्यक्ति मतलब जे गरीब का हित करे, यानी जो व्यक्ति दूसरों की मदद करे, गरीब व्यक्ति का मदद करे, ते रहीम बड़े लोग, मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वे ही बड़े लोग होते हैं। कहा तो सुदामा दास, जैसे सुदामा कि गरीब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की थी। अर्थात धन्य हैं वे लोग जो गरीबों से प्रेम करते हैं, नहीं तो
बेचारा सुदामा क्या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की मित्रता के योग्य था? नहीं था। लेकिन वो कृष्ण की महानता थी कि उन्होंने गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं समझा। समझ में आई बात? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज देव वचन कठोर। तज देव वचन कठोर। अब देखिए यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से सब ओर सुख फैलता है। यानी जो मीठा वचन होता है, मधुर वचन जो होता है, वो चारों तरफ सुख को फैलाता है। वशीकरण एक मंत्र है, यानी किसी को भी अगर वश में करने का एक मंत्र है तो वह क्या है? मधुर वचन है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो कठोर वचन को त्याग कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करे। ठीक है। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान। तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। जैसे दूध उफान। यानी इस दोहे में कविवर बृंद जी कहते हैं, कविवर बृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तनिक दूध मतलब थोड़ा सा, जिस प्रकार से थोड़ा सा शीतल मतलब ठंडा पानी उबलते हुए, उफनते मतलब दूध के, मतलब जिस प्रकार थोड़ा सा ठंडा पानी उबलते हुए दूध को शांत कर देता है, उसी प्रकार से मधुर वचन, उसी प्रकार से मीठे बोल जो होते हैं वो बड़े बड़े अहंकारी घमंडी व्यक्तियों के घमंड को नष्ट कर देते हैं और उनके गुस्से को समाप्त कर देते हैं या शांत कर देते हैं। ठीक है। तो अगर इस दोहे का अर्थ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि इस जो यह दोहा है, इस दोहे में कविवर बृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार थोड़ा सा ठंडा पानी उबलते हुए दूध के उफान को शांत कर देता है, उसी प्रकार से मीठे बोल बड़े बड़े लोगों के घमंड को नष्ट कर देता है और उनके गुस्से को शांत कर देता है। समझ में आई बात? तो हमें क्या करना है? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मीठे वचन बोलना चाहिए और हिम्मत और सकारात्मक सोच से ही मनुष्य किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता है। ठीक है। तो हमें अहंकार का त्याग करना है और मीठे बोल बोलना है। समझ में आई बात? हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।